हाल ही में यूएस की प्रेसिडेंसी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आ चुकी है। ट्रंप जो है एक बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड पर्सन है और अगर बात करें तो वो बेनिफिट्स और लॉसेस दोनों को देख के चलते हैं। तो उन्होंने हाल ही में ये चीज़ देखी कि हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कुछ बड़े डिसीजन लिए, ठीक है, ताकि इस कंडीशन को जो है बैलेंस किया जा सके। प्रॉफिट एंड लॉस के जो ग्राफ है इसको जो है बैलेंस किया जा सके। ट्रंप ने अपने जो इलेक्शन से पहले जो उनके जो लोग थे उनसे कुछ कमिटमेंट्स की थी। वो कमिटमेंट्स ये थी कि वो उनके टैक्सेस को जो है वो कम करवा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ के लोगों को, अमेरिकन्स को टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। इसके लिए अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने किया है इम्पोज कर दिया टैरिफ, ठीक है, ताकि बाहर से जो भी चीज़ आ रही है उस पर जो है टैरिफ लगाओ, ताकि हमारी कंट्री की जो वेल्थ है वो बढ़े, ठीक है। इस टारगेट को लेकर जो है इन्होंने अब टैरिफ जो है वो लगा दिया सभी कंट्रीज पे, मतलब इन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी तक अमेरिका क्या करता था, बहुत सारे वॉर्स में दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करता था, मिलिट्री सपोर्ट देता था और भी कई तरीके की सपोर्ट्स जो है वो दी जाती थी अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब से इस चीज़ को जो है बंद करने का डिसीजन लिया गया। उन्होंने एक तरीके का डोजी डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किया है। डोजी डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, वो जो है गवर्नमेंट एफिशिएंसी को वो चेक करेगा और ये बताएगा कि इसको, मतलब गवर्नमेंट एफिशिएंसी को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, इस पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, इस चीज़ को देखेगा डोजी डिपार्टमेंट, ठीक है। यूएस ने कहा है कि वो जो है टैरिफ को इम्पोज करेंगे। इंडिया और यूएस के मामले में अगर हम देखें तो आप ये चीज़ देखेंगे, अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक अगर हम बात करें तो ट्रेड कितना था। तो यहाँ पे जो है इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है 52.9 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतने का जो है एक्सपोर्ट कर देता है। और इंडिया इंपोर्ट कितने का करता है, तो वो करता है 29.6 बिलियन डॉलर का सामान जो है वो इंपोर्ट करता है अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 का। और यहाँ पे आप ये देखोगे कि हमने वहाँ से खरीदा कम और बेचा ज़्यादा, और जब भी हम बेचते ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इससे जो है इंडिया को फ़ायदा होता है, इंडिया जो है प्रॉफिट में रहता है। और जब इंडिया जब प्रॉफिट में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, हम चाइना को बेचते कम है और वहाँ से खरीदते ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें ट्रेड में घाटा हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यूएस के साथ हमेशा जो है बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी देखो कि एक्सपोर्ट हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो हम एक्सपोर्ट करने में इलेक्ट्रिकल के गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, प्रीशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट करते हैं और फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ वगैरह जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे मिनरल्स, फ्यूल्स, प्रीशियस स्टोन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स एटसेट्रा और भी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप ये कहते हैं कि हम तो बहुत ही ज़्यादा नादान है, मतलब जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है हमारे गुड्स पर, जो हमारे गुड्स जो उनके देश में जो सेल हो रहे हैं उन पे जो है टैक्स लगाई जा रहा है। और टैक्स लगाने से हो क्या रहा है, आप ये चीज़ देखिए कि जब कोई चीज़ अमेरिका से जब इंडिया में जब आ रही है तो हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर जो है टैक्स लगा दे रही है। टैक्स लगाने पर वो चीज़ महंगी हो जा रही है, और जब महंगी हो जा रही है तो वो चीज़ जो है लोग खरीदेंगे क्यों, लोग उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रंप ने ये इशू जो है वो रेज किया है। उन्होंने बताया कि इंडिया ने हम पर बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगा रखा है, ठीक है, और अब हम भी जो है उन पर टैक्स लगाएंगे और हम रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो 2 अप्रैल से लागू करेंगे। तो अब आप ये चीज़ देखो कि रेसिप्रोकल टैक्स होता क्या है। रेसिप्रोकल टैक्स वो होता है, सामने वाले ने जितना टैक्स मुझ पे लगाया मैं उतना ही टैक्स उस पर भी लगाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब सेम टू सेम। अगर मुझ पर जितना भी टैक्स लगा रहा है, लेवी कर रहा है, उतना ही मैं भी जो है उस पर टैक्स लगाऊंगा। इस चीज़ को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। अब इसके बाद अगर आप देखो तो ये बोलते हैं, ट्रंप बोलते हैं कि इंडिया ने हम पर 100% जो है वो टैक्स लगा रखा है, 100% टैक्स लगा रखा है, टैरिफ जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी उन पर जो है टैक्स लगाएंगे। और यहाँ पे आप देखो इंडिया अब जब भी एक्सपोर्ट करेगा तो यूएस जो है उस पर जो है टैक्स लगा देगा, और जिसकी वजह से होगा क्या कि वो सामान जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और वहाँ के लोग जो है वो चीज़ जो है नहीं खरीदेंगे। और जब नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, ट्रेड जो है हमारा जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब ट्रेड डिक्रीज़ होगा तो अभी तक हम जो है ट्रेड सरप्लस में चल रहे थे, लेकिन अब हमें ट्रेड डेफिसिट का सामना जो है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ट्रंप ने क्लियरली इस चीज़ को बोला कि इंडिया, ठीक है, इंडिया का नाम लेकर ये चीज़ बोलिए कि इंडिया हम पर इतने टाइम से इतना ज़्यादा जो है टैक्स लगा रहा है, ठीक है। जो भी उनको जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जो है टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, जो सही नहीं है, ठीक है। और अब से जो है हम भी इम्पोज करेंगे, अभी तक हमने इम्पोज नहीं किया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, अब हम भी करेंगे।
तो ट्रंप ने ये बात जो है वो बोली है, वी विल आल्सो इम्पोज टैक्स ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस, हम भी रेसिप्रोकल बेसिस पे जो है टैक्स लगाएंगे, इंडिया ने जितना हम पे लगाया उतना ही हम इंडिया के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ट्रंप ने ये चीज़ बोली है। उसके बाद आप ये चीज़ देखो, ट्रंप ने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, मैक्सिको, कनाडा, ये सभी कंट्रीज़ जो हैं, इन सभी ने हम पर बहुत ज़्यादा जो है टैक्स जो है लगा रखे हैं, लेकिन हमने उनकी तरह जो है हमने अभी तक उन पर जो है टैक्स नहीं लगाए। ठीक है, वो लोग हम पे इतने ज़्यादा टैक्स जो है, टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन अब से हम भी जो है उन पर जो है टैक्स और टैरिफ जो है वो हम लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया जो है 100% से ज़्यादा टैक्स जो है, टैरिफ जो है वो वसूलता है, और चाइना भी ऐसा ही करता है। और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी 25% टैक्स जो है वो लगाता है, इवन ट्रंप। और इसी वजह से अब ट्रंप ने क्या किया है, ये सभी कंट्रीज़ जो है हम पर इतना सारा जो है टैक्स लगाती हैं, तो हम क्यों ना लगाएं। तो ट्रंप ने क्या किया है, 25% टैक्स जो है वो कनाडा पे लगाया है, कनाडा के गुड्स पे लगाया है, और मैक्सिको पर भी लगाया है। कनाडा का जो भी प्रोडक्ट जो यूएस में जाएगा उस पे जो है 25% एडिशनल टैक्स जो है, एडिशनल टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। और यहाँ पर ट्रंप ने एक और बात कही है कि चाइना का जो इंपोर्ट है, मतलब चाइना से जो भी चीज़ें आएंगी उन पर 10% एडिशनल टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इन सब पे जो है टैक्स लगाने की जो है डिक्लेरेशन जो है, घोषणा जो है वो कर दी है। और इसके बाद अगर आप देखो ना, अगर आप इमेजिन करो तो ट्रेड जो है वो यहाँ से जो है शुरू हो चुका है। और यहाँ पे अब क्या किया है, इन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे टैक्स लगाया, तो कनाडा और मैक्सिको ने भी ये बात जो है बोली है कि अगर हम पर अगर टैक्स लगाओगे तो हम भी रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है, और चाइना ने भी ये चीज़ बोली है कि हम भी आप पर जो है टैक्स लगाएंगे। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि एक ट्रेड वॉर, एक जो व्यापार का जो वॉर है वो जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया के लिए ये चीज़ सही नहीं है। इंडिया के लिए सही क्यों नहीं है, जो है इंडिया का नाम लिया है, ठीक है, जिससे इंडिया को जो है बहुत सारे नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप ये देखेंगे, यूएस जो है मिलिट्री सपोर्ट देता है बहुत सारी कंट्रीज़ को, इवन यूक्रेन को भी जो है यूएस ने जो है मिलिट्री सपोर्ट जो है काफ़ी टाइम तक दिया, लेकिन अब जो है वो चीज़ बंद कर दी है। और यूएस जो है ताइवान को भी सपोर्ट करता है, जापान को भी सपोर्ट करता है, तो इन सभी को ये मिलिट्री सपोर्ट और भी कई तरीके के सपोर्ट जो है ये देता है। ठीक है, इवन आप देखोगे कि साउथ कोरिया को भी जो है ये जो है सपोर्ट जो है फुली तरीके से जो है सपोर्ट देता है, किसी भी तरीके से वो हो सकती है सपोर्ट, चाहे मिलिट्री हो या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये सारी सपोर्ट देने के बाद भी क्या होता है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इस पर, मतलब यूएस पर इतना ज़्यादा जो है टैक्स जो है वो लगा रही हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि दोस्त और दुश्मन सभी लोग जो है हम पर जो है टैक्स लगा रहे हैं, जिनकी हम मदद करते हैं वो लोग भी हम पर जो है टैक्स लगा रहे हैं। अब ट्रंप ने ये चीज़ बोली है कि साउथ कोरिया को देख लो, साउथ कोरिया का जो टैक्स है ना वो 4 टाइम बाकियों से, बाकी लोग जितना टैक्स लगा रहे हैं उससे 4 टाइम ज़्यादा है, मतलब 4 गुना ज़्यादा टैक्स जो है साउथ कोरिया हम पर लगा रहा है। जबकि हम साउथ कोरिया को मिलिट्री सपोर्ट देते हैं, हर तरीके का सपोर्ट देते हैं, मेडिकल सपोर्ट देते हैं, कभी भी कुछ भी होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है बाकी कंट्रीज से 4 गुना ज़्यादा जो है हम पर जो है टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, इवन ये सब होने के बाद भी, ठीक है, अब हम भी उन पर जो है बराबर का जो है टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। और ये अब ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ट्रंप ने ये बात बोली है। और अब से जो है रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो हम 2 अप्रैल से जो है लागू करेंगे। और अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है ट्रंप ने बोल दी और इतना बड़ा डिसीजन होने जा रहा है, लेकिन इंडिया का कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया है अभी तक। ठीक है, इंडिया को यहाँ पे हैवी लॉस का जो है सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट मंथ की, अगर हम बात करें फरवरी की, तो इंडिया और यूएस ने जो है डिक्लेयर किया था कि वो जो है ट्रेड करेंगे, और ऐसा ट्रेड होगा कि 2030 तक जो है $5 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड जो है हमारा पहुंच जाएगा। मतलब इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो 2030 का एक टारगेट जो है वो सेट किया गया था फरवरी में, कि यहाँ तक जो है $5 बिलियन जो है हम अपने ट्रेड को जो है पहुँचाएंगे। लेकिन सिचुएशन अब मार्च में ऐसी बन चुकी है कि आने वाले टाइम का अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब 2 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा कि कैसी सिचुएशन जो है वो बनती है। अभी तो ट्रंप ने जो है वो डिक्लेरेशन कर दी है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये पूरा आर्टिकल जो है बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।